हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुशांत सिन्हा, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। हमारे शरीर के अंदर कार या बाइक तो नहीं चलते हैं, हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का। डाइजेशन के बाद हमने पहले वीडियोस में देखा, डाइजेशन के बाद बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। अब उसको ट्रांसपोर्ट होना है तो उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो प्लांट्स में क्या ट्रांसपोर्ट होगा। प्लांट्स में वाटर फ्रॉम द रूट्स जाएगा कहाँ, अप डायरेक्शन में जाएगा, सारे पार्ट्स में, लीव्स में जाएगा। और क्या होगा, लीव्स में जो फूड प्रोड्यूस हुआ आफ्टर फोटोसिंथेसिस वो कहाँ जाएगा, वो सारे पार्ट्स में जाएगा। तो ये क्या था प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन। ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट इज ह्यूमन में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। ह्यूमन में डाइजेशन के बाद बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो निकले वो तो सभी सेल को चाहिए, तो सभी सेल लेगा कैसे, पहले वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो ह्यूमंस में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा वो इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन पहले देखते हैं इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में दो तरह से सर्कुलेशन होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है। फर्स्ट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है ब्लड से सारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है ब्लड वेसल, फर्स्ट वन इज ब्लड। तो अब ब्लड ऑब्वियसली सी बात है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ही होगा। तो ब्लड क्या है, ब्लड इज अ मीडियम। कोई भी न्यूट्रिएंट्स जाएगा कैसे, उसे एक मीडियम चाहिए। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में देखें, हमें कुछ ट्रांसपोर्ट कराना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, हवा में तो ऐसे जाएगा नहीं, उसे कुछ मीडियम चाहिए। बस होगा, कार होगा, बाइक होगा, कुछ तो चाहिए। तो उसी तरह से हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड है। नेक्स्ट, अब वो जो कार है वो जाएगा कैसे, उसे रोड चाहिए। तो वो ह्यूमन बॉडी में कैसा है, ब्लड वेसल। ओके, तो ब्लड क्या है, ब्लड इज अ मीडियम, लेकिन ब्लड फ्लो कहाँ से होगा, फ्रॉम ब्लड वेसल। अब जो मेन चीज है, कार जो है वो जाएगा कैसे, उसके पास इंजन होना चाहिए तभी तो वो आगे जाएगा। तो नेक्स्ट इज हार्ट। तो हार्ट क्या करता है, हमारे बॉडी में फ्लो कराता है ब्लड को। तो ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, इसे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट इज इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, तो प्लांट्स में किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द शूट, मीन्स रूट से सभी प्लांट के लीव्स तक, तो वो होता है वाटर। तो वाटर किससे ट्रांसपोर्ट होगा, फ्रॉम द जाइलम। जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट इज प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स में। अब लीव्स में फूड बना तो वो फूड सभी प्लांट्स बॉडी को चाहिए, सभी प्लांट्स के पार्ट्स को चाहिए। तो वो प्लांट के कौन सा पार्ट उसे ट्रांसपोर्ट करेगा, दैट इज फ्लोएम। तो अब इसे डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज जाइलम। सो जाइलम का फंक्शन क्या है, इट ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो ये क्या करता है, जो मिनरल्स और वाटर होता है वो क्या रूट से क्या करता है, सभी ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम जानते हैं रूट्स कहाँ होता है, रूट्स होता है अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर होता है। और जो बाकी का शूट पार्ट है, जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है, वो कहाँ रहता है, अबव द अर्थ, अर्थ के ऊपर रहता है। तो ये क्या करता है, रूट से वाटर और मिनरल अबव द ग्राउंड, जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है वहां तक भेजता है। तो ये क्या कर रहा है, अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। तो अब इस फंक्शन को देखेंगे कि ये हो कैसे रहा है, ठीक है। तो इसे एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। सपोज इट इज आवर प्लांट एंड इट इज रूट, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर लीफ है, ओके। अब होता क्या है, रूट से क्या होगा, वाटर एंड मिनरल सभी ग्रीन पार्ट्स में जाएगा। तो लीफ क्या है, इट इज अ ग्रीन पार्ट। तो यहां से जो वाटर एंड मिनरल्स है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा लीफ में, लीफ में जाएगा। लेकिन अब ये कंटिन्यूअस फ्लो होगा कैसे, क्योंकि ये तो अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट है। तो कोई भी चीज ऊपर से नीचे आता है, ये तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये हो कैसे रहा है। तो हम देखेंगे ड्यूरिंग डे टाइम
जब सन का प्रेजेंस होता है, ये क्या है, ये है सन। तो सन के प्रेजेंस में क्या होता है, इसका जो सनलाइट है सन का, वो कहाँ आएगा, लीफ में आएगा। तो अब होगा क्या, जो लीफ में वाटर है वो क्या होगा, इवापोरेट होगा, और वही वाटर लॉस को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसपिरेशन। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या होगा, ये होगा इवापोरेट, इवापोरेट हुआ। अब जो इसके बगल वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ, इसके बगल वाला यहाँ आ जाएगा, इसके बगल वाला यहाँ आ जाएगा। तो ये इस तरह से कंटिन्यू पिलर लाइक चेन चलता रहेगा। तो आप बोलोगे ये हो कैसे रहा है, तो जैसे इसे हम इस तरह से समझते हैं, ये है हमारा ग्लास, ठीक है। ग्लास में क्या है, ग्लास में जूस भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉ लेते हैं, जूस को पीने के लिए क्या है, एक स्ट्रॉ है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रॉ से हम इस जूस को सक कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इसका जो मॉलिक्यूल है वो हमारे माउथ में आ रहा है। माउथ में आने के बाद पहला मॉलिक्यूल आया, उसके बाद क्या होता है, अपने आप दूसरा मॉलिक्यूल चला जाता है वहां पर। फिर तीसरा मॉलिक्यूल, जब हम दूसरा मॉलिक्यूल लिए तो तीसरा मॉलिक्यूल उस प्लेस पे आ गया, फिर तीसरा मॉलिक्यूल लिए तो चौथा मॉलिक्यूल। तो ये क्या चेंज चलता रहता है। उसी तरह इसमें भी है, इवापोरेशन हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल इधर आया। तो ये हो कैसे रहा है, इसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। हम जानते हैं केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं क्या, मैटर। तो मैटर में क्या होता है, हर किसी भी स्टेट में आप देखो उसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। तो सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, लिक्विड में उससे थोड़ा सा कम होता है। तो ये हो क्यों रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये इवापोरेट किया, अब ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इधर गया तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अपने पीछे वाले को अट्रैक्ट करता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो इसी प्रोसेस से क्या होता है, जो भी वाटर मिनरल्स है वो रूट्स से कहाँ चला जाता है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो ये था जाइलम का फंक्शन, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। अब देखते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या है, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड्स फ्रॉम लीफ टू ऑल द सेल। अब ये बहुत ईजी है, ये हम जानते हैं ये कैसे होता है, क्योंकि लीव्स कहाँ होता है, अपर साइड होता है, ग्राउंड की अपर साइड। अब जो ग्राउंड की अपर साइड बन रहा है उसको क्या करना है, प्लांट के सभी बॉडी पार्ट्स में देना है। तो सबसे अगर ऊपर है वो तो तब तो वो नीचे ही आएगा। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसके हिसाब से ये क्या होगा, एकदम इजी होगा। जैसे ये हमारा प्लांट बन गया, ये है हमारा लीफ, ठीक है। अब क्या, अब जो फूड बना ग्लूकोज वो क्या होगा, इस लीव से सभी बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। तो ये क्या है, ये अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी के हिसाब से ये वर्क कर रहा है। जो भी ग्रेडियंट्स अपर साइड में है वो अपर डायरेक्शन से लोअर डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये हम समझ गए, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट बाय द फ्लोएम। तो फ्लोएम से क्या होता है, ट्रांसलोकेशन। अब बात करते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सो फर्स्ट वन इज ब्लड। तो ब्लड जो है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड, फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज कॉर्पसल्स। तो इसे हम इस तरह से समझते हैं, प्लाज्मा जो है दैट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो अगर कंपोनेंट की बात करें तो जो प्लाज्मा है ये लिक्विड पोर्शन है, और ये कितना कंपोनेंट है इसका, दैट इज 55%। 55% ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, ओके। और बाकी का जो 45% बचा, ये 45% कॉर्पसल्स। तो ब्लड किससे बना है, 55% ऑफ प्लाज्मा एंड 45% ऑफ कॉर्पसल्स। अब प्लाज्मा भी 80% ऑफ वाटर से बना है और प्रोटीन से 20%। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, 55% क्या है, ब्लड का 55% प्लाज्मा और प्लाज्मा का 80% वाटर। ब्लड जो बना हुआ है वो 55% प्लाज्मा से बना हुआ है और प्लाज्मा जो है वो 80% वाटर से बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर। अब प्लाज्मा, तो प्लाज्मा का काम क्या है, तो ये क्या है, कॉर्पसल्स ये है सॉलिड पार्ट।
तो अब अगर किसी चीज़ में सॉलिड को फ्लो करवाएं तो वो क्या होगा, वो उतना इफिशिएंटली फ्लो नहीं करेगा, उसका फ्लो उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर उसको हम थोड़ा डाइल्यूट कर दें या फिर कहें उसे हम लुब्रिकेट कर दें, कैसे, इसमें थोड़ा वाटर मिला दिए तो ये क्या है, लिक्विड पोर्शन, तो वो क्या करेगा, उसका फ्लो को और इजी पैसेज देगा। तो प्लाज्मा का ये काम है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पसल्स। 45% ऑफ ब्लड इज कॉर्पसल्स। अब कॉर्पसल्स में भी एरिथ्रोसाइट्स होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है। अब एरिथ्रोसाइट्स क्या है, तो एरिथ्रोसाइट्स का ही दूसरा नाम है आरबीसी। ओके, ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है, उतना हमें जानना जरूरी नहीं, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट्स को हम बोलते हैं आरबीसी। अब आरबीसी क्या होता है, इसमें एक हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और वो क्या होता है, वो रेड होता है, इसीलिए जो एरिथ्रोसाइट्स है उसका कलर रेड है। अब हेमोग्लोबिन जो होता है उसका काम क्या है, ऐसे समझिए, हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म करता है और वो क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। तो एरिथ्रोसाइट रेड क्यों है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। एरिथ्रोसाइट्स का फंक्शन हमें पता चला कि इसमें हेमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी मींस व्हाइट ब्लड सेल। अब ये व्हाइट क्यों है, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है, इसमें प्रेजेंट था तो ये रेड था, इसमें प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये क्या है, व्हाइट ब्लड सेल, इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी की अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, हमें इम्यूनिटी देता है और क्या करता है, इट फाइट अगेंस्ट डिजीज। जो इन्फेक्शंस होता है बाहर से आता है, सराउंडिंग से हमारे बॉडी में, तो उससे फाइट करने में हेल्प करता है क्या, ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। तो अब हम प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, तो प्लेटलेट्स का फंक्शन है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। अब इसका ये मतलब नहीं कभी भी ब्लड क्लॉट कर दिया, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है और अचानक से क्लॉट हो गया, वैसे तो डेथ भी हो सकता है, तो ये ऐसे ही कभी क्लॉट नहीं करता है, एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में करता है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, हम कभी गिर जाते हैं तो कट जाता है, हमारा हाथ पे कट गया तो क्या होगा, ब्लड निकल रहा है। अब ब्लड अगर वो कंटिन्यूसली निकलता चल रहा है तो हमारे शरीर में तो ब्लड का जो परसेंटेज है वो तो कम हो जाएगा, तो वो भी एक डेथ का कारण बन सकता है। तो ये उस टाइम काम करता है ताकि हमारे शरीर से ब्लड ज़्यादा ना निकले, तो वहाँ पर ये क्या करता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है। अब क्लॉट कैसे करता है, इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन फाइबर होते हैं, तो वो क्या करता है, वहाँ पर ऐसा नॉब समझते हैं ना, तो सपोज ये क्या है, ये प्रोटीन फाइबर है। अब यहाँ पर ये है हमारा स्किन, यहाँ पे जो स्किन है ये क्या है, डैमेज है, तो अब क्या होगा, जो प्रोटीनियस फाइबर है वो यहाँ पर आकर नॉब जैसा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा होकर क्या कर देगा, ब्लड को क्लॉट कर देगा ताकि जो ब्लड है वो क्या बाहर ना जा सके हमारे बॉडी से, तो ये ब्लड को प्रिवेंट करता है फ्रॉम गोइंग आउटसाइड। तो यहाँ तक समझ में आया, कॉर्पसल्स मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो यहाँ तक हमें समझ में आया। अब ब्लड सर्कुलेशन का जो दूसरा पार्ट था वो क्या था, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो अब ब्लड वेसल जो है वो भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो 3 कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया गया है ह्यूमंस में, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो 2 तरह से, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो दोनों को अलग अलग मीडियम चाहिए फ्लो करने के लिए। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज आर्टरी, सेकेंड इज वेन एंड थर्ड इज कैपिलरी। ओके, तो अब बात करते हैं ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स हैं ये कौन सा ब्लड फ्लो करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आर्टरी है इट कैरीज O2 प्लस ब्लड, दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा हो। एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी, हम जब हार्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर एक आर्टरी होता है पल्मोनरी आर्टरी, उसमें ये एक्सेप्शन होता है, वो क्या करता है, वो CO2 प्लस ब्लड कैरी करता है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन बाकी जितना भी आर्टरी है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। नेक्स्ट ब्लड वेसल क्या है, वेन, तो वेन क्या करता है, CO2 प्लस ब्लड, दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें भी एक्सेप्शन है क्या,
पल्मोनरी वेन, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ये हार्ट का केस में आता है। नेक्स्ट इज कैपिलरीज। तो कैपिलरीज कैसे डिफरेंट है, ये जो कैपिलरीज होता है ये दोनों ही कैरी करता है, O2 प्लस ब्लड भी और CO2 प्लस ब्लड ही। अब आप बोलोगे कि ये दोनों कैरी क्यों करता है, इसे भी तो कोई एक ही कैरी करना चाहिए था। तो हमारे बॉडी में ये जो आर्टरी और वेन है, इसका जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन मतलब जैसे एक पाइप है, पाइप के बीच में जो छेद होता है तो उसको बोलते हैं ल्यूमेन। तो इन दोनों का जो ल्यूमेन है वो बड़ा है देन कंपेयर टू कैपिलरीज। तो ये हर सेल पर नहीं जा सकता है, हर सेल तक आर्टरी और वेन रीच नहीं कर सकता है। इसलिए क्या होता है, कैपिलरीज जो होता है वो बहुत ही एकदम थिन होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और ये सभी सेल तक पहुंचते हैं। और इनका काम क्या है, बोथ कैरी करते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो नेक्स्ट बात करते हैं वल्व्स। तो वल्व्स क्या होता है, तो वल्व्स को हम इस तरह से समझे कि एक लॉकिंग सिस्टम। तो वल्व्स का काम क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल वल्व से होकर उससे आगे चला गया तो वो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आ नहीं सकता है। इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये है हमारा ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल है तो इस ब्लड वेसल में क्या होता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, वेल्व्स। अब इसका फंक्शन क्या है वेल्व्स का, तो जब ब्लड क्या करता है, यहां से आ रहा है, ठीक है, ये ब्लड है, तो अब ब्लड जैसे ही इसको पार करेगा, इससे ऊपर जाएगा, तो अब क्या, ये ब्लड इससे फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता है। ये क्या हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा, ये इससे बाहर गया, उसके बाद ये वापस से इधर नहीं आ सकता है, फिर ये इससे इस वेल्व से होकर आगे गया तो फिर ये पीछे नहीं आ सकता है, फिर इससे आगे गया तो फिर ये इसमें नहीं आ सकता है। तो ये क्या, ये एक तरह का लॉकिंग सिस्टम है। ओके, तो वल्व्स क्या होता है, आर्टरी जो होता है उसमें वल्व्स एब्सेंट होता है। अब एब्सेंट क्यों होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आर्टरीज जो होता है वो क्या होता है, हार्ट से ऑरिजिनेट होता है। मतलब क्या है, इसका जो ओरिजिन है वो हार्ट से, मतलब ये हार्ट से शुरू होता है और खत्म होता है कहाँ, ऑर्गन्स पे। तो यहाँ पर क्या होता है, हार्ट जानते हैं हार्ट का फंक्शन क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड। तो वो ब्लड पंप कर रहा है, दैट मीन्स ब्लड में प्रेशर आ रहा है और वो खुद ही सारे ऑर्गन्स तक चला जा रहा है, ठीक है। तो ये आर्टरीज है, तो इसमें वल्व्स का जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्रेशर से वो खुद ही चला जा रहा है। लेकिन वेन्स जो है, इसमें क्या होता है, वेन्स का ओरिजिनेट कहाँ है, फ्रॉम द ऑर्गन्स। ये ऑर्गन से शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है, हार्ट पर। तो ऑर्गन के पास तो वैसा पंपिंग सिस्टम नहीं है कि वो ब्लड को डायरेक्ट हार्ट तक पहुंचा दे। तो वेन क्या करता है, वेन में होता है क्या, वेल्व्स, वो उसे वापस पीछे ना आए तो उससे रोकने में हेल्प करता है वेन में। और बात करें कैपिलरीज की, तो वहाँ वेल्व्स एब्सेंट होता है, ये बहुत छोटे होते हैं और ये दोनों कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड भी और ऑक्सीजनेटेड भी, तो इसे उसकी जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट ल्यूमेन। अभी हमने ल्यूमेन की बात की थी। ल्यूमेन क्या है, जैसे इसे भी डायग्राम से समझते हैं। तो ऐसे समझते हैं, ये क्या है, ये है ब्लड वेसल, इसे एक बड़ा में बना लेते हैं। तो ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल का क्या है, कुछ थिकनेस है और ये जो इनर डायमीटर है, ये जो इनर डायमीटर है, इसी में ब्लड फ्लो होता है और इसी को बोलते हैं क्या, ल्यूमेन। तो ल्यूमेन क्या, जो आर्टरी है, आर्टरी में ल्यूमेन क्या होता है, लार्जर होता है। वेन्स में क्या होता है, वेन्स में ल्यूमेन उससे थोड़ा स्मॉल होता है। और जो कैपिलरीज है, इसमें जो ल्यूमेन होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है क्योंकि इसे क्या करना रहता है, सभी सेल तक पहुंचना होता है। तो इसका ल्यूमेन अगर छोटा नहीं होगा तो ये सभी सेल तक कैसे पहुंचेगा। ओके, नेक्स्ट इज इसका ओरिजिनेशन, ओरिजिनेट इन हार्ट एंड एंड्स इन ऑर्गन। तो आर्टरी कहाँ से ओरिजिन करता है, कहाँ से शुरू होता है, हार्ट से, और एंड कहाँ होता है, ऑर्गन में। वेन कहाँ से शुरू होता है, वेन होता है ऑर्गन में, वेन ऑर्गन से शुरू होता है और एंड कहाँ होता है, हार्ट में। अब कैपिलरीज की बात करते हैं, ये इसका ओरिजिनेशन का है। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम आर्टरी, ये आर्टरी से शुरू होता है,
या फिर वेन से शुरू होता है, एंड आफ्टर लिविंग द ऑर्गन यूनाइटेड टुगेदर टू फॉर्म वेन। तो ये क्या करता है कि ये आर्टरी से शुरू होता है और ये ऑर्गन के अंदर जाता है, फिर बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है और फिर वो बाद में ऑर्गन से निकलकर फिर यूनाइट हो जाते हैं और एक वेन बना लेते हैं। इसे हम समझते हैं इस फिगर से। यहाँ पर क्या है, ये आर्टरी है, दैट मीन्स ये कहाँ से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है। तो आर्टरी क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, कैरी करता है। तो यहाँ से क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ओके, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट सेल तक तो नहीं पहुँच सकता, इसका डायमीटर बहुत बड़ा है, तो ये ऑर्गन तक जाता है। ऑर्गन तक गया, अब ये बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड हो गया। ये देख सकते हैं कितना छोटा छोटा वेसल है, तो ये इसमें डिवाइड हो गया और इसी को बोलते हैं कैपिलरीज। एकदम बहुत ही छोटा छोटा वेसल्स में डिवाइड हो जाता है और सभी सेल तक पहुंचता है, वो कैपिलरीज बन गया। अब वो कैपिलरीज जब ऑर्गन से निकलता है तो फिर यूनाइट हो जाता है और वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है ऑर्गन से, क्योंकि ऑक्सीजन गया उसे सेल क्या करता है, उसे यूटिलाइज करता है और प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है, CO2। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया और वेन में फिर हार्ट तक। तो यहाँ तक समझ में आया आर्टरी क्या है। आर्टरी हार्ट से आता है, फिर वो क्या करता है, बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, कैपिलरीज हर एक सेल तक पहुँचता है, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, फिर वो यूनाइट होता है वेन में और फिर वो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेकर जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड सर्कुलेशन जो था उसमें क्या था, एक और था हार्ट, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन का अगला ह्यूमन में क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फ क्या है, इट इज अ वाइट कलर्ड फ्लूइड। ये क्या है, वाइट कलर फ्लूइड। लिम्फ किस चीज से बना होता है, WBC सेल से, इसलिए ये क्या होता है, वाइट कलर फ्लूइड है। और क्या है, दैट रन्स थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स। अब जैसे ब्लड को एक वेसल चाहिए था, जैसे कार को एक रोड चाहिए चलने के लिए, ब्लड को एक वेसल चाहिए था, वैसे ही लिम्फ को एक वेसल चाहिए जिसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, अब इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट्स। ये भी किससे बना होता है, प्लाज्मा से बना होता है, प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन, और ल्यूकोसाइट्स मीन्स दैट मीन्स WBC। अब क्या है, WBC जो होता है, द व्हाइट ब्लड सेल्स आर एमीबायोटिक नेचर। हम जानते हैं WBC का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है फाइट अगेंस्ट डिजीज। किसी भी इन्फेक्शन अगर हमारे बॉडी में आए तो उससे फाइट करना। तो ये जो WBC रहता है ये बहुत ही छोटा होता है और इसका अगर हम नंबर की बात करें, सपोज अगर हमारे बॉडी में 600 RBC सेल है, ठीक है, तो WBC सेल सिर्फ एक होगा। इसका अगर रेशियो देखें तो 600 RBC 1 WBC, इस तरह का रेशियो इसका होता है। तो ये बहुत ही कम होता है और WBC क्या करता है, एक एमीबायोटिक नेचर। एमीबा का काम, एमीबा क्या करता है, ये अपना शेप चेंज कर लेता है, किसी भी शेप में आ सकता है। तो जो WBC है, कहीं पे इन्फेक्शन हो वो ऐसे होकर उस इन्फेक्शन तक जाकर उससे फाइट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शन की, लिम्फ के फंक्शन की। तो इट गिव्स इम्यूनिटी। WBC का फंक्शन ही वही है, इम्यूनिटी देना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन टिश्यू। अब लिम्फ का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन टिश्यू। लिम्फ को एक और बोलते हैं, लिम्फ का एक और नाम है, दैट इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड। अब लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टिश्यू के अगल बगल में रहता है, टिश्यू फ्लूइड, और ये क्या करता है, हर एक टिश्यू को मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, इसेंशियल मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ तक हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, जाइलम से होता है, वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम से होता है, फूड जो ग्लूकोज मेड होता है, स्टार्च होता है, तो वो सब प्लांट्स में हो गया। अब एनिमल्स में कैसे होता है, दो तरह का सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन और क्या होता है, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड का हमने देखा, ब्लड में क्या था, ब्लड में भी 3 टाइप्स का था। ब्लड दैट इज द मीडियम ब्लड वेसल फ्रॉम वेयर द ब्लड फ्लोज, और क्या था, हार्ट को हम अलग वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट इज लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आता है, लिम्फ,
तो लिम्ब भी क्या है, ये एक मीडियम है, इसी से क्या होगा, इसेंशियल मटेरियल्स फ्लो होगा। अब इसे भी चाहिए क्या, एक वेसल चाहिए जिससे ये फ्लो होगा, उसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, इसका फंक्शन हमने देखा, ब्लड का फंक्शन देखा, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। तो आगे के वीडियो में हम हार्ट वाला डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।